श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंध का छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति 23वीं गाथा, जिसमें भगवान के मंगलमय निर्भय जीवन को, सत्यवादी जीवन को, ब्रह्मचर्य में स्थिर आत्माओं को समझाने के लिए 3 उपमाओं के माध्यम से बताया जा रहा है। धारण सेठ भय पयाण, धारण सेठ भय पया, सच सोवाण वज वयते, सच सोवाण तवे सोवात मम्बम चेरा लोगोत में समणे
सोणं समणा अंगारिणोया परते थे आया अंगारिणोया दाना सेठम अभ्यपया। जैसे दुनिया में सर्वोत्तम दान है निर्भयता का दान, जैसे दुनिया में सत्य वचनों में सर्वोत्तम वचन है निर्वध्य वचन, जैसे तपस्याओं में सर्वोत्तम तपस्या है ब्रह्मचर्य की साधना, इसी प्रकार लोग उत्तमे समणे नायकृत्य। इस संपूर्ण लोक में ब्रह्मांड में सर्वोत्तम आत्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो ज्ञात क्षत्रिय प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए और इन तीनों उपमाओं से भगवान स्वयं उपमित। क्यों? क्योंकि भगवान संपूर्ण जीवन में जब साधना काल की ओर बढ़ते हैं तो उनका एक एक पल अभय दान के लिए था। गृहस्थ दशा में जब तक थे तो 1 वर्ष तक उन्होंने वर्षी दान दिया, मगर यदि वर्षी दान से ही मोक्ष हो जाता तो उन्हें दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। मगर हाँ, एक जीताचार है। जीताचार का मतलब एक ऐसी घटना जिसे घटना ही है। और दूसरा पॉइंट देखे, जो राज्य के अधिकार में आने वाले लोग हैं या अन्य भी लोग हैं, जब खुले हाथों से दान दिया जाता है तो यह दुनिया को मैसेज दिया जाता है कि आप मिल बांट करके खाओगे तो सुखी रहोगे, वरना तुम्हारी जिंदगी में सुख नहीं आ पाएगा। और उन्होंने खुले हृदय से खुले हाथों से दान दिया, मगर वो जान रहे कि अभय दान से बड़ा दान कोई नहीं। अतः दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक वस्त्र दान का तो भले प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है, मगर इसके अलावा किसी अन्य पदार्थ का दान देते हुए भगवान को नहीं दिखाया गया। अर्थात निर्भयता के दान से बढ़कर के दुनिया में और दूसरा कोई दान नहीं। हाँ, जो व्यक्ति अभय दान नहीं दे सकता उस व्यक्ति के लिए कहा कि भाई तुम्हें कोई ना कोई तो क्रिया करनी ही है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम अशुभ पाप के स्थान पर पुण्य कर लो, मगर पुण्य क्रिया में भी कहीं ना कहीं पाप का मिश्रण रह जाता है। तो कहा कि तुम उस क्रिया को भी यत्न पूर्वक करो। यदि तुम्हारे से आत्मा को शुद्ध करने वाला और विशिष्ट पुण्य का बंध करवाने वाला धर्म पूरी तरह से नहीं हो रहा तो एटलीस्ट तुम एकांत रूप से पाप के मार्ग को तो त्याग ही दो और पुण्य के सहयोग के मार्ग में तुम बढ़ सकते हो। और विचार करना है, जो सर्वोत्तम दान है वो तो वही जिसमें पाप का भी मिश्रण ना हो और जिसमें किसी भी तरह की कोई कामना भी ना हो। तो गीता में चले तो गीता में 3 तरह के दानों का वर्णन आता है। पहला है सात्विक दान, दूसरा है राजसिक दान और तीसरा है तामसिक दान। तो वहाँ 17वें अध्याय की 20वीं, 21वीं और 22वीं गाथा में श्लोक में श्री कृष्ण वासुदेव के श्रीमुख से वेद व्यास जी कहला रहे हैं, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम समृतम।
दातव्यम इति यद दान। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दातव्यम देना चाहिए, जब मैंने दुनिया से ही लिया है, आप लोगों ने भी कमाया तो कहाँ से कमाया? बोलो, आपने भी तो पब्लिक से ही कमाया है। तो यदि कभी पब्लिक में कोई डिजास्टर, कोई ऐसी अनहोनी घट जाती है, सामने वाला आज किसी हेल्प के लिए आया है, तो ऐसे स्थान पर व्यक्ति क्या सोचता है कि जहाँ से कमाया उन लोगों को कंट्रीब्यूट करना, उनसे शेयर करना, उनके लिए अपने भंडार खोल देना, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। पहला पॉइंट, सात्विक दान देने वाले लोगों की क्या मेंटेलिटी? पहली मेंटेलिटी कि वो सोचते हैं कि दान देना एक कर्तव्य है। दान देना क्या है? जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, ऐसे ही दान देना, सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य है, एक मौलिक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट है दीयते अनुपकारिणी। और वे लोग ऐसे व्यक्ति को देना पसंद करते हैं कि जिसने ना तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और ना ही तुम्हारे पर उपकार करने की तुम्हें कोई गुंजाइश दिखाई देती। अर्थात तुम्हें लगता है यदि आज मैं इसको कुछ हेल्प करूँगा तो ये भविष्य में मेरी हेल्प करे, मेरे मन में ऐसी कोई भी मंशा, भावना नहीं। और तीसरा है देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समृतम। और जो व्यक्ति देश, देश का मतलब स्थान देखता है कि कहाँ पर देना है, वहाँ की सनातन मान्यता के अकॉर्डिंगली तीर्थ स्थान पर दिया हुआ जो दान है वो ज़्यादा फलदायी होता है। मगर यदि उस तीर्थ स्थान पर भी लोग अनर्थ, अनैतिक कार्य कर रहे हो, तो वहाँ धन देना भी अनैतिकता को प्रमोट करने के समान हो जाएगा। मगर देश का मतलब हम सोच सकते हैं जहाँ पर दान देना हमें लगता है उपयोगी है, ऐसे स्थान पर दान देना। और काले, काले का मतलब है टाइम। वैसे तो देखा जाए जब सामने वाले को ज़रूरत है तब आप यदि उसको वो वस्तु अवेलेबल करवा रहे हो तब तो ठीक है। और वो व्यक्ति जो तड़प रहा है भूख के मारे, वो बोलता है भाई अभी तो श्राद्ध शुरू नहीं हुए। अभी क्या नहीं शुरू हुए? अभी श्राद्ध शुरू नहीं हुए। जब श्राद्ध आएंगे ना परसों, बस हम आपको खीर, मालपुड़े सब कुछ खिलाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे। तो विचार करना है जब सामने वाले को ज़रूरत है तब तुम दे नहीं रहे, और जब उसका कंठ भोजन से ऊपर तक भरा हुआ है तब उसको तुम दक्षिणा देकर के भी खिला रहे हो कि मेरे पितरों तक पहुंच जाएगा, तो ध्यान देना वो दान सात्विक नहीं है। सात्विक कौन सा? जब सामने वाले को ज़रूरत है और आप उस टाइम को अच्छे से भांप चुके हो और उस टाइम आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो। कोई व्यक्ति आ गया, कहने लगा जी मेरे को तो कंबल चाहिए। बोला जी मैंने कंबल तो रखा हुआ है और वो भी काले रंग का, मगर किस दिन दूंगा? शनिवार। वो बोला मेरे को तो रात को भी नींद नहीं आई, बहुत सर्दी लगी। आपके पास तो पड़ा ही है और मैंने सुना है आपने दान भी करना है, मगर वो सेठ जी क्या बोल रहे हैं कब देना है? शनिवार। इट मीन्स जो व्यक्ति काल का जानकार नहीं है, तो क्योंकि धर्म तो कभी भी कर लिया जाए, उत्तम कार्य तो कभी भी कर लिया जाए, वो उत्तम है। तो कहा काल, उस व्यक्ति को कब जरूरत है इस बात को देख करके दान देना चाहिए। और तीसरा है पात्र। पात्र का मतलब सामने वाला व्यक्ति उस दान को लेने का अधिकारी है भी या नहीं है। अर्थात यदि उसने वो लेकर के शराब पीनी है, घर जाकर के बीवी बच्चों को पीटना है, तो ऐसे व्यक्ति को तो ना दो तो बेहतर है। उसको खाने की कोई चीज़ दी जा सकती है, उसके घर का पता लेकर के राशन की सामग्री दी जा सकती। मगर यदि इन हैंड आप पैसे भी दे रहे हो और आपको ये भी पता है कि ये शराब पी कर के सड़कों पर गिरता हुआ शाम को पाया जाएगा,
तो ऐसा दान सात्विक नहीं कहलाएगा, बल्कि तुम्हें देखना है सामने वाला उस पैसे को, उस सामान को लेने का असल में हकदार है या नहीं। तुम्हारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अच्छाई को प्रमोट करो, और यदि कोई बुराई पनप रही है तो उसको प्रमोट करना, उसको और अनुमोदन करना, वो तुम्हारी एक मॉरल, देखा जाए एक पतन की निशानी है। बल्कि तुम अच्छे को प्रमोट नहीं, बल्कि बुरे को प्रमोट करने चल पड़े। अब विचार करना है, जो व्यक्ति देश काल और पात्र को देख करके दान देता है, तो हम चले प्राचीन हमारे शास्त्रों में बात आती है, 4 तरह के पात्र होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के पात्र। पहला है अति पात्र। पहला कौन सा? दूसरा है सुपात्र, तीसरा है पात्र, और चौथा है कुपात्र। इसको सिंपल समझे, जैसे किसान ने फसल बोनी है, फसल लगानी है, तो पहले खेत देखता है कैसा खेत है, और जिस खेत में दाना डालने पर वहाँ पर फसल अच्छी हो सके, उसके लिए वो जो स्थान है वो सर्वोत्तम स्थान है। और पात्र की दृष्टि से देखें, जिस व्यक्ति को देने से उसका लाभ भी आत्मा को बहुत ज़्यादा हो, तो उन्हें तो बोला अति पात्र। उन्हें क्या बोला? अति पात्र होते हैं तीर्थंकर भगवान। कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान को बहराने का सौभाग्य किसी विरले को मिलता है, और जो तीर्थंकर भगवान को बहरा रहा है, उन्होंने तो उस भोजन से मिलने वाली फिजिकल एनर्जी को कहाँ लगाना है? आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, कषायों को और समाप्त करने के लिए। यदि साधना काल में है, यदि वीतराग हो चुके हैं, तो ऐसी आत्मा ने तो इतने लोगों का कल्याण करना है अपने उस मंगल में वीतराग उपदेश के माध्यम से। तो पहले अति पात्र तीर्थंकर भगवान, और दूसरे सुपात्र। सुपात्र मतलब अच्छे पात्र, क्योंकि बढ़िया वाले बर्तन में चीज़ रखी जाए तो वो लॉन्ग रन तक उसमें सेफ रहती है। मगर यदि अच्छे बर्तन में नहीं, कहीं से वो लीकेज है, कहीं पर कुछ है, ऐसे बर्तन में रखोगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? जल्दी खत्म भी हो सकती है, खराब भी हो सकती। तो दूसरे सुपात्र है साधु, साध्वी, मुनिराज और साध्वियाँ जी महाराज, जो 5 महाव्रतों के अभ्यासी है, छठे रात्रि भोजन के त्यागी है, 5 समिति 3 गुप्ती में जो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को लगाने के लिए कटिबद्ध है, जो साधना के मार्ग पे 10 प्रकार के यति धर्मों की आराधना में आगे निरंतर बढ़ रहे, जिनका पल पल स्वाध्याय में, आध्यात्म चिंतन में, धर्म कथा में, गुरुओं की सेवा में, वैयावृत्ति में, ध्यान में, कायत्सर्ग में, गोचरी चर्या में या विहार में रहता है, ऐसे साधु साध्वी जी को आप यदि कुछ दे रहे हैं तो आप किन्हें दे रहे हैं? सुपात्र को। किसको दे रहे हैं? और तीसरा पॉइंट है पात्र। पात्र का मतलब कि जो योग्य है, लेने का हकदार है, तो उसमें कहा है वह है श्रावक और श्राविका, जो सदहृदय है, जिनके अंदर सम मतलब समता भाव, निर्वेद, शम संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, जो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों की यथा शक्ति, यथा योग्य आराधना करते हैं, जो प्राणी मात्र के हितैषी है, जो निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं करते, और समय मिलने पे सामायिक पौषध उपवास के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, 3 मनोरथों की भावना के माध्यम से अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने का अभ्यास करते हैं। ऐसी आत्मा को दिया गया जो कुछ भी भोजन है, जब और कोई भी किसी तरह की हेल्प है, तो वो हेल्प पात्र को दी जा रही। अयोग्य नहीं है वे लोग भी,
मगर चौथा पॉइंट है कुपात्र। चौथा पॉइंट कुपात्र। कु का मतलब कुत्सित, कुत्सित का मतलब निंदित, गर्हित, जिसको देना भी क्या हो जाए, जिसको देना भी मानो उसकी बुराई को बढ़ाने वाला बन जाए। वो अपनी बुराई को छोड़े नहीं, बल्कि तुम उसको दे रहे हो तो उसको और प्रमोशन मिल रही है कि मैं जो कुछ भी करूं मैं कर सकता। तो ऐसे में जो लोग मांसाहार इत्यादि करने वाले, जो लोग दूसरों का शोषण करने वाले, और ऐसे लोगों को जो गलत वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में लिप्त है, ऐसे लोगों को जो डोनेशन दी जाती है वो कुपात्र है। और विचार करना है, जब हम भावना की शुद्धि से कोई वस्तु देते हैं और सपोज हमें पता भी नहीं है ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कैसा है, या हमने छानबीन भी करी मगर हमें ये पता लगा कि व्यक्ति अच्छा है, मगर उस व्यक्ति ने बाद में उस चीज़ का दुरुपयोग किया, तो ध्यान रखना आप अपनी ओर से गलत नहीं हो। आप अपनी ओर से गलत, आप अपनी ओर से गलत नहीं। और कहा जाता है इवन यदि एक वेश्या भी भूखी है और वो वेश्या मरने की कगार पर है और तुम अनुकंपावश उसको भोजन देते हो, तो वो भोजन देना तुम्हारा, हम उसको अधर्म नहीं बोल लेंगे कि तुमने उसको भोजन दे करके अपने धर्म का कबाड़ा कर दिया, बल्कि तुमने तो प्राणों की रक्षा के लिए किसी का सहयोग किया है। और यह भावना भाई है कि ये भी अपनी इस बुरी वृत्ति से जल्दी मुक्त हो जाए। मगर हाँ, अदरवाइज जो टेररिस्ट फंडिंग होती है या अन्य गलत लोगों को डोनेशन दी जाती है, तो वो डोनेशन जो है वो कुपात्रों को डोनेशन है, वो अच्छे व्यक्ति को डोनेशन नहीं है। तो अब शास्त्रों में चले तो वहाँ पर आता है तुम्हारा दिय, दिय का मतलब देने वाला जो पदार्थ है वो भी शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये नहीं है घर में कोई खाने वाला नहीं है, वस्तु फेंकने वाली है, उसमें से स्मेल पड़ चुकी है और तुम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो मांगने के लिए आए, तो कहा वो तुम्हारा वो यदि पदार्थ शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा दान भी अशुद्ध और उसका फल भी अशुद्ध आएगा। और देते टाइम भावना तुम्हारी शुद्ध होनी चाहिए। देते टाइम भावना, भावना शुद्ध होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को दी जा रही है वस्तु, वो व्यक्ति भी शुद्धता के मार्ग पर बढ़ने वाला होना चाहिए। अब विचार करना है, किसी के मत्थे पर तो लिखा नहीं होता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये इसका अच्छा प्रयोग करेगा या बुरा प्रयोग करेगा, मगर फिर भी एक समझदार व्यक्ति को, जैसे किसान देख कर के बीज बोता है कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, बीज डालूंगा तो फल मिलेगा, बंजर भूमि में डालूंगा तो यहाँ पर ये दाने भी क्या हो जाएंगे, बेकार चले जाएंगे। इसी प्रकार जब कभी देना पड़े, अनुकंपावश किसी को भी दो, भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है, मगर यदि आत्मा के लाभ को और बढ़ाने की भावना है तो कहा तुम ऐसे उत्तम व्यक्ति को उत्तम पदार्थ और उत्तम भावना के साथ दोगे तो तुम भी निकट भवी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? निकट भावी बन जाओगे। नागेश्वरी ने भी तो दिया था, मगर नागेश्वरी की भावना और वो वस्तु पदार्थ उत्तम, लेने वाले तो उत्तम है, उनकी भावना तो उत्तम है, मगर देने वाले की भावना भी उत्तम नहीं और देने वाला पदार्थ भी उत्तम नहीं। तो खैर, पहला पॉइंट हुआ सात्विक दान, और इसमें कहा कि जो देश काल पात्र को देख करके देता है उसका जो दान है वो सात्विक कहलाता है। सेकंड पॉइंट है राजसिक दान। कौन सा दान? राजसिक को सिंपल समझे, जो राजा लोगों का खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में ही, पार्टियां करने में ही समय निकलता है, तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग वैसे राजसिक रहते हैं, जिनको खाने का चटोरापन, इंद्रियों की चंचलता, इन चीज़ों में ही ध्यान रहता है। तो कहा यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद राजसम उदाहृतम। यत्तो प्रत्युपकारार्थम,
प्रत्युपकार, एक होता है उपकार और एक होता है प्रत्युपकार। अब विचार करो, किसी ने आपके मुश्किल दिनों में आपकी मदद की, आपके पास घर में आज भोजन लाने तक के भी पैसे नहीं थे, आपके वाहन में पेट्रोल डीजल डलवाने तक के भी पैसे नहीं थे, आपके बच्चे की एडमिशन फीस पहुंचनी थी, उसका दाखिला करवाने के भी पैसे नहीं थे, और किसी सहधर्मी ने आपकी इस प्रॉब्लम को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उसने क्या सोचा, पैसा तो हाथों की मैल होती है, हम लोग विदेशों के ट्रिप लगा करके इतना पैसा पानी की तरह बहा करके आते हैं, मगर हमें मिलता क्या, कुछ दिनों का सुख। मगर आज यदि हम उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे तो हमारा एक सहधर्मी जिसकी उत्तम भावना धर्म की भावना है, यदि आज हम उसके ऊपर कुछ अनुकंपा करेंगे, दया करेंगे, तो वो व्यक्ति आज स्टेबल हो पाएगा। स्टेबल हो गया तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने का एक बहुत बड़ा कारण उस व्यक्ति की जिंदगी की मजबूरियां भी होती है। मगर यदि आज हम हेल्प करेंगे तो उन्हें किसी गलत ट्रैक पर बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सपोज करो आप आज बहुत उदार बन गए और आपने उस व्यक्ति की क्या कर दी, हेल्प कर दी। अब हेल्प कर दी, इसका नाम हुआ उपकार। इसका नाम क्या हुआ, उपकार। और प्रत्युपकार का मतलब क्या है, ये व्यक्ति जिसकी आपने हेल्प की, आने वाले टाइम में क्या हो गया, पलटी बज गई। पलटी बज गई, समझ रहे हो, जैसी उसकी कंडीशन कभी थी आज आपकी वैसी कंडीशन होगी, और वो तो और रिच पर रिच होता जा रहा है। मगर जैसे ही उसने आपकी वो कंडीशन देखी तो उससे भी रहा नहीं गया, उसने सोचा कि इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरे को भी इनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वरना दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये कितना कृतघ्न है। इस व्यक्ति ने किसी के किए हुए उपकार को भी पहचाना नहीं, तो वह व्यक्ति लोग लिहाज के कारण या उस व्यक्ति ने मेरे पर ऐसी कृपा अनुकंपा की थी, ऐसा सोच करके वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो जो प्रत्युपकार की भावना से, किसने मेरी कभी हेल्प की थी, मेरे ऊपर कभी उपकार किया था, उस उपकार का बदला चुकाने के लिए जो उपकार किया जाता है उसका नाम है प्रत्युपकार। तो कहा यत्तो प्रत्युपकारार्थम, जो किसी के उपकार के बदले में उपकार किया जाता है। पहला पॉइंट वो राजसिक दान है। कौन सा दान? दूसरा है फलम उद्देश्य व पुनः, या जो दान, जो वस्तु दी जा रही है उसके पीछे क्या भावना है, आज मैं इसको दूंगा तो कल को मेरे ये किसी न किसी रूप में काम आएगा। जैसे व्यक्ति आज किसी की सपोर्ट करता है तो कल को उससे सपोर्ट लेने के लिए आ जाता है। आज जिस व्यक्ति के कोई काम उलझ रहा है तो आपने उसको सुलझा दिया, तो वो व्यक्ति भी तो आज आपका क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो आप फिर उसको यूज करने के लिए कभी प्रयोग करते हो कि मैंने तेरी हेल्प की थी ना भाई, आज तू मेरे को इस मुसीबत से निकालने में तू ही समर्थ है, तो तू मेरी हेल्प यहाँ पर की। तो जो वो हेल्प मांगने की भावना से आज हेल्प दी जा रही है वो भी राजसिक दान है। और आगे कहा है दीयते च परिक्लिष्टम, और जो दान तो दिया जा रहा है मगर मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में खुशी नहीं है। अब पहुंच गए हैं, 4 बिरादरी के लोग हैं, बड़े हाईली रेप्यूटेड लोग हैं, और वो खुद द्वार पर मांगने के लिए आए हैं। अब मन तो नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है कि इनको बस थोड़ा सा देख करके चंदा भेज दिया जाए, मगर फिर भी अब लोक लिहाज है, मन में तो क्या हो रहा है, मन में तो कुड़ रहा है, मगर उसको क्या देना पड़ रहा है। अब जो वो दान देना पड़ रहा है, उसको दे रहा है, वो दान राजसिक दान है। अब कहा तद राजसम उदाहरितम, ऐसे दान को राजसिक का। अब तीसरी तरह का दान है तामसिक दान। कौन सा दान?
तम बोलते हैं अंधकार को। तम किसको बोलते हैं? अंधकार को। अंधकार के माहौल में, पापों के माहौल में रचे पचे लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो भी अंधकार की ओर लेकर जाने वाली होती है। तो कहा आदेश काले यद दानम अपात्रे भ्यश दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम। जो व्यक्ति देश काल इत्यादि देखता नहीं है, वो कहता है मेरा काम है दान देना, ले जाओ जिसने लेकर जाना। कोई शराब पीने वाला है तो वो भी ले जाओ, कोई किसी को जाकर के लूट मार करने वाला है वो भी ले जाओ, मेरा तो काम क्या है? बोलो, दान देना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कमाया है। वो क्या बोलता है? मैंने भी ऐसे ही कमाया, यदि दूंगा तो ये लोग मेरे को अच्छा कहेंगे, मेरे को अपनी वाहवाही भी तो लेनी है, यदि दूंगा नहीं तो मेरी कोई वाहवाह नहीं करेगा। तो आदेश काल है, जो व्यक्ति देश स्थान नहीं देखता कि योग्य है या अयोग्य है, समय नहीं देखता कि इसे जरूरत है अभी या नहीं है, और जो अपात्र है, अपात्र का मतलब जो उस दान को लेने का हकदार नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को जो असत्कृतम अवज्ञातम, पहली बात तो आ गई आदेश काल और अपात्र को देना, और दूसरा पॉइंट दिया है यदि आप सपोज दान दे रहे हो, अच्छे व्यक्ति को भी दे रहे हो, मगर असत्कृतम अवज्ञातम, सत्कार के साथ नहीं दे रहे। किसके साथ? सम्मान के साथ नहीं दे रहे। मानो उसके ऊपर आप अपना एक उपकार वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो दिखा करके दे रहे, अच्छा ले जा मेरे पास तो बहुत है, तू भी क्या मेरे को याद करेगा। या सामने वाले को, जैसे पुराने टाइम में तो दान देते थे तो उन लोगों के पहले चरण पखारे जाते थे, आजकल कंजक पूजन पे करते हैं ना लोग, पहले उन बच्चों के क्या करते हैं? श्री कृष्ण के पास जब उनका मित्र सुदामा आया है, आया तो किसके लिए है? घर वाली ने भेजा है कि अपने मित्र से जाकर के हेल्प मांगो। क्या मांगो? हेल्प मांगो। मगर कई साल तो वो टालता रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा मित्र क्या सोचेगा, इतने साल तो मिला नहीं, और आज जब जरूरत पड़ी तो मुंह उठा करके आ गया। मगर जब वो गए हैं तो सबसे पहले गले मिले हैं, फिर उनके चरणों का प्रक्षालन के। अब ये अतिथि को हो या जो हमारे द्वार पर आया है उसका सम्मान को, तो जो दान व्यक्ति को आदर सम्मान के साथ दिया जाता है, और बड़े देने के बाद उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आए और मुझे आपको कुछ देने का मौका मिला। अरे मैं कौन देने वाला होता हूँ? देने वाला तो व्यवहार भाषा में यही बोलते ना, देने वाला तो ऊपर बैठा है, कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़े ही नहीं, मगर आप आए हैं, दोबारा भी आप आइए, यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे आपके लिए सदा खुले। अब ये भावना कौन सी है? सात्विक लोगों की। मगर तामसिक लोगों की भावना क्या रहती है? अब आ गया है, देना पड़ेगा, अब देना भी है तो अंदर नहीं बुलाएगा, अच्छा दरवाजे पे खड़े रहो, अभी आ रहे हैं, और वहां आकर के भी बड़े ही निरादर भाव से जो चीज दी जाती है, वो दान का जो प्रभाव मिलना चाहिए था, वो कहा वो दान का प्रभाव भी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वहां पर तामसिक भाव आ गया। और कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दान देता है उस व्यक्ति का ज्यादा बेनिफिट होता नहीं। तो खैर हम अपने शास्त्र की बात पे दोबारा लौटे। दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि जहां से लिया है उनको एक लौटाना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर सबसे उत्तम दान तो कौन सा है? अभय दान। अभय दान मतलब जो व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भूख प्यास के कारण जिसके प्राण कंठ तक भी आ गए हैं, तो उस व्यक्ति के भी संरक्षण करना, वो भी किसमें आएगा? अभय दान। और साधु या श्रावक, उन लोगों का जो विवेक है वो इस तरीके से विवेकवान होकर के दान देंगे कि किसी और का भी नुकसान ना हो और उसका भी भला हो जाए।
तो भगवान महावीर स्वामी जिनका संपूर्ण जीवन अभय दान देने में ही व्यतीत हुआ। और आगे चले, हम स्टोरी ऑलरेडी सुन रहे थे मेघरथ राजा की। कौन सा राजा? अब मेघरथ राजा जिनकी चर्चा दूर दूर तक तो क्या स्वयं इंद्र महाराज भी अपनी देव सभा में कर रहे हैं कि आज के टाइम में यदि सबसे उत्तम कोई दयालु कृपालु कोई सम्राट है तो वो मेघरथ राजा है। और एक देवता को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, वो पहुंच गया, व्यक्रिय रूप धारण किया, एक कबूतर का रूप लिया और दूसरा बाज का लिया, और बड़ा सहमा सहमा उड़ता उड़ता आकर के सभा लगे हुए है महाराज की गोद में आकर के गिर गया। जैसे ही गिरा तो एकदम सबका ध्यान क्या हुआ, और इतनी देर में एक बाज उड़ता उड़ता आसमान से मानो महलों के अंदर प्रवेश कर गया। और जैसे ही वो रुका, कहने लगा महाराज ये मेरा शिकार है। ये कौन है? ये मेरा भोजन है, आप इसे लौटा दीजिए। महाराज मेघरथ ने जब देखा उस कबूतर की ओर, डरा हुआ सहमा हुआ, कहने लगे अब तो ये शरणागत है, अब तो ये मेरी शरण में आ चुका है, इसलिए मैं इसे लौटा नहीं सकता। हाँ, तुम्हें जो चाहिए, तुम जो खाना पसंद करते हो वह मैं तुम्हें ऑफर कर देता हूँ, वो बनवा देता हूँ। मगर वो कहने लगा मैं तो कैसा हूँ, मांसाहारी हूँ, मेरे को तो मांस चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? अब जैसे ही सुना मांस चाहिए, अब तो चिंता बढ़ गई कि भाई मांस तो मैं किसी को यदि मरवाऊंगा तभी मांस आएगा। कहने लगे अच्छा मांस चाहिए, तो उसी टाइम खंजर मंगवा लिया, छुरी मंगवाई, और बोला कितना मांस चाहिए? बोले बिल्कुल इसके वेट जितना, इसके वेट जितना मांस चाहिए। और तकड़ी मंगवाई है, और उस तराजू में एक और कबूतर को बिठाया है, और दूसरी और खंजर लेकर के अपनी ही जांग पर प्रहार करके वहां से मांस उखाड़ करके खून की धार बह रही है। मगर जैसे ही मांस उस दूसरे तराजू में रखा, मगर कोई फर्क, धीरे धीरे उन्होंने अपना पांव काटा, टांग काटी, उसमें रख दिया, मगर फिर भी कोई फर्क। जब देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दूसरी साइड पे उस पलड़े में वो स्वयं बैठ गए कि मैं तेरा आहार बनने को तैयार हूँ, मगर जो मेरी शरण में आया है उसको मैं तुम्हें आहार के रूप में दे नहीं सकता। और जैसे वो स्वयं उसमें बैठे हैं और टप टप खून की धाराएं बह रही है, सारी सभा अचंभे में है, ये क्या हो रहा है। मगर इतने में ही वो देवता अपनी व्यक्रि को समेट करके देव पर्याय में उपस्थित हुआ और महाराज को पूर्णतया स्वस्थ कर दिया। कहने लगे धन्य है आपकी करुणा, धन्य है आपकी दयालुता, हमने सुना था मगर हमें विश्वास नहीं हुआ था। और ये वही मेघरथ राजा थे जिन्होंने समय आने पर जैन भागवती दीक्षा भी ली और दीक्षा संयम पर्याय पाल करके 69 विमानों में भी गए और आने वाले टाइम में ये चक्रवर्ती सम्राट बने और हमारे भगवान शांतिनाथ जी के रूप में इनका जन्म हुआ। और दुनिया में तो कहा भी जाता है वही इंसान है इंसान के जो काम आता है, वही इंसान इंसान के जो काम तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू। जो खुद गर्जी का बंदा है उसे क्या चिंता दुखियों की, जो खुद गर्जी का बंदा है उसे क्या चिंता दुखियों। मुबारक है
है जो दुनिया के लिए दुनिया में आता है, वही इंसान है। इंसान के जो काम किसी के जख्म पर मरहम लगा सकता नहीं जो नर, किसी के जख्म पर मरहम लगा सकता नहीं जो नर, नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगाता है, नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगा, वही इंसान है। इंसान के जो काम आता है, वही इंसान है। इंसान गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो विचार करना है, दान कराए जिसने तोड़ा है वही तो दान दे सकता है, और जिसने वीर अंतराय कर्म का क्षोक्षम किया और उसके साथ साथ जिसके पास सम्यक तो निर्मल है, ऐसा व्यक्ति ही तो अभय दान दे सकता है। वरना उसके मन में ना तो दया के भाव आएंगे, क्योंकि आचार्य सूत्र के अकॉर्डिंगली जो दयालु है वो सम्यक दृष्टि है, जो दयालु है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसके अंदर दूसरे के दुख को पहचानने की क्षमता नहीं, वो कहने को बहुत बड़ा हो सकता है धर्मात्मा, मगर वो वास्तव में अभी सच्चे अर्थों में धर्म की आत्मा को समझ नहीं पाए। और विचार करना है, जो व्यक्ति बेरहम होते हैं फिर उन पे रहम करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं होता। तो इसके संदर्भ में और आगे चलेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो, वीर प्रभु उन जैसा बनने के मन में भी। आर्य सुधर मान जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मान जी से पूछे
कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में, दान क्रिया में सर्वश्रेष्ठ है निर्भयता का दान, सत्य वही उत्तम कहा जो होवे दया प्रधान, दान क्रिया में सर्वश्रेष्ठ है निर्भयता का दान, सत्य वही उत्तम कहा जो होवे दया प्रधान, शील धर्म का तप के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थान, संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्तम श्रमण भगवान, ज्ञात वंश के नंदन की महिमा जाने, ज्ञात वंश के नंदन की महिमा, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने, हो वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करें। ओम